2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद पर मई के पाक भारत जंग बनी। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में अहम इंकशाफात। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शिराकतदार मुल्क बन गया। मई जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रैटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दोबारा साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। हमारी मुसल्लह फौज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शुरू में पटारो कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। तालीम के मयार को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। एसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन पर गुफ्तगू। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल को सऊदी अरब के आला तरीन खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के शाही फरमान के तहत मेडल से नवाजा गया। मुल्क मईशत में एक और संगे मील उबूर। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। बैरूनी कर्जा बामुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% हो गया। कैदी कानून पूरा किए बगैर रह नहीं हो सकता। जेलों में कैद अफराद बाहर आकर एहतजाज करे तो कानून अपना रास्ता लेगा। एहतजाज की बजाय अदालतों से रुजू किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गालम गलोच से सूबे के हुकूक हासिल नहीं किए जा सकते। कच्चा राजवानी, कच्चा इमरानी और कच्चा कराची ऑपरेशन में 16 डाकू मारे गए, 27 जख्मी। डॉक्टर समेत 9 मुख्तवी बासियाब। SSP मीरपुर माथिलो का कहना है हलाक डाकुओं में से 9 की तस्दीक हो गई। बकरानी गैंग के सरगना चलो बकरानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। जफर उर्फ जफरी जबल और बहादुर इमरानी के सर की कीमत 25-25 लाख मुकर्रर थी। हलाक डाकुओं से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, टेलीस्कोप, दूरबीन और दीगर सामान बरामद। बारिश से बरसाने वाले सिस्टम की दस्तक, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कई राब्ता सड़कें बंद। नीलम, नारायण, बाबू से टॉप, बचुगा, न्याच में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहती मकामात झील सैफुल मुलुक, अड़ंकेल, चुनर वैली, ताओबट बर्फ से ढक गए। जागरा वैली, अपर नील, लवाद, बाला, शाहदरा, यासीन में भी हर चीज़ सफ़ेद। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम सर्द। एबटाबाद, गिलियात, अपर और लोअर दीर, बालाकोट में बारिश। नीलम, अठवकाम समेत कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला पंजाब का जंगलात और माहौलियाती निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। अंग्रेज़ दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज़ पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं।
सिडनी में बोंजाई बीच हमले में मुलव्वस जख्मी मुलजिम नवीद अकरम अस्पताल से जेल मुंतकिल। बोंजाई बीच पर हमले में बड़े दहशतगर्द नेटवर्क के मुलव्वस होने का इंकशाफ। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस ने मजीद 4 भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिए। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है 4 भारतीयों को सजा सुनाए जाने तक तफ्तीश के दायरा कार में रखा जाएगा। टिकटॉकर ईमान फातिमा के बाल काटने के केस में पेशरफ्त। रावलपिंडी की अदालत ने मुलजिमान की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिमान सना और जाबर खान अदालती फैसले से कबल ही कमरा अदालत से फरार। पुलिस हथकड़ियां लिए अहाता अदालत में मुंह देखती रह गई। ईरान को इसराइल के एक और हमले का खदशा। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है। हम इसके लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। दुबई में सदर ACC मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास एशियाई क्रिकेट के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। क्रिकेट के फ़रोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजाम पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर ACC की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी। न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर मौजूद, जनूबी अफ्रीका तीसरे, श्रीलंका चौथे, पाकिस्तान 5वें और भारत 6ठे नंबर पर। सिडनी में बोंजाई बीच पर हमले में बड़े दहशतगर्द नेटवर्क के मुलव्वस होने का इंकशाफ। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस की कार्रवाई। मजीद 4 भारतीय शहरी गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है 4 भारतीयों को सजा सुनाए जाने तक तफ्तीश के दायरे में रखा जा रहा है। बोंजाई हमले में मुलव्वस जख्मी मुलजिम को आज अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है हमलावरों ने अक्टूबर में रिकॉर्ड की गई वीडियो में यहूद मुखालिफ जज्बात का इजहार किया था। वजीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का कहना है पार्लिमान इंतखाब पसंद नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ नए कवानीन की हिमायत करे। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहरे जारी। मुजाहरीन भारतीय सरपरस्ती में फैलने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सरहद तक आ गए। भारत की बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम फैलाने और अपनी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की सरपरस्ती महंगी पड़ गई। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बायस अलर्ट जारी। अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगान शहरी दहशतगर्दाना कार्रवाई और मनशियात स्मगलिंग जैसे घिनौने फेल में मसरूफ। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा मुल्की हालात जामे मुज़ाकरात का तकाजा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉन्फ्रेंस से खिताब। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा मुल्क में जमहूरियत का जनासा निकाल दिया गया। अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा आइन पर अमल के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुलाकातों पर पाबंदी और तशद्दुद कहां तक जाएगा? वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसका तयन तब हो सकेगा जब कोई बाज आएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा कि मुल्क को फिर कौमी मुज़ाकरात और सियासी मिसाक की जरूरत है। मुल्क में जमहूरी अमल का चलना नागुज़ीर है। ख्वाजा साद रफीक बोले बानी की कोई जमानत देने को तैयार नहीं। इस वक्त नवाज शरीफ किरदार अदा करे।
बलूचिस्तान के इलाके नौकुंडे के करीब गाड़ी और ऑयल टैंकर में हादसा, 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 9 जख्मी। एसपी शागी का कहना है जख्मी और जाम-बहक अफराद को बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। पुलिस जराये का कहना है गाड़ी के ड्राइवर का ताल्लुक तफ्तान से था। ईरान को इसराइल के एक और हमले का खदशा, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहती हैं ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है। हम इसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहती हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ जारी, फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहखाल इमारत गिरने से 4 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के बाद से 46 खस्ताहाल इमारतें गिर चुकी, 18 फलस्तीनी शहीद हुए। अमेरिका ने वेनेजुएला आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गुज़श्ता रोज एक टैंकर कब्जे में लेने के बाद एक और ऑयल टैंकर को पकड़ने की कोशिश। वेनेजुएला के करीब जहाज का ताक़ुब जारी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की जेर सदारत ACC हेडक्वार्टर्स में इजलास, एशिया कप के बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। ACC का क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी बोले ACC के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। दो माह में पाकिस्तान के 3 बड़े टाइटल। साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यादगार बन गया। राइजिंग स्टार एशिया कप, हांगकांग सुपर सिक्सेस और अब अंडर 19 एशिया कप। पाकिस्तान ने 2 माह में तीनों टूर्नामेंट अपने नाम किए, 3 ट्रॉफियां हासिल की। और अवतार सीरीज की नई फिल्म अवतार फायर एंड ऐश शायकीन को भा गई। फिल्म का पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस। फिल्म ने पहले ही हफ्ते $345 बिलियन यानी 96 अरब रुपए से ज्यादा कमा लिए।